हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक बुक से एंटोनम, जो कि 100 एंटोनम दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, जो कि एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली जिसके पास ब्लैक बुक नहीं है वो यहाँ से इजीली रीड कर सकता है। इसमें हम 100 एंटोनम करेंगे। आप देखोगे जब ये सेशन एंड होगा तो आप 100 वर्ड के साथ साथ आपकी कंप्लीट 300 से 400 वर्ड्स आपके कंप्लीट होंगे इस सेशन से। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी से शत्रुता होना या फिर शत्रुतापूर्वक बिहेवियर करना, तो हॉस्टाइल होता है। इसके एंटोनम की बात की जाए तो एंटोनम हो जाएंगे इसके एमिएबल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक यानी कि जो सिंपैथी दिखाता है, सहानुभूति दिखाता है, जेंटल है, कोमल है, फेवरेबल है यानी कि अनुकूल होना, फेवरेबल होना, एमिकेबल है यानी कि सौहार्दपूर्ण है या फिर मिलनसार है। तो हॉस्टाइल के हो रहेंगे एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, जेंटल एंड फेवरेबल। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बोलते हैं लचीलेपन को। फ्लेक्सिबल बोला जाता है लचीलेपन को। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे रिजिड होना, स्टिफ होना, सख्त होना, डेफिएंट होना यानी कि किसी चीज़ का अवज्ञा करना, ऑब्स्टिनेट यानी कि जिद्दी होना, हठी होना कहलाता है ऑब्स्टिनेट। तो फ्लेक्सिबल के हो जाएंगे रिजिड, स्टिफ, डिफिएंट एंड ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट है फर्टाइल। फर्टाइल कहलाता है यानी कि उपजाऊपन होना, फर्टाइल होना कहलाता है उपजाऊपन। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे वेरन और डी सॉलिड यानी कि सुनसान होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सैलो। सैलो बोलते हैं उथलेपन को। सैलो बोला जाता है उथलेपन को। सैलो बोलते हैं उथला यानी कि जो ज़्यादा गहरा नहीं होता उसको बोलते हैं सैलो यानी कि उथला होना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डीप। डीप मतलब होता है गहरा होना। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है यानी कि किसी चीज़ का स्वीकार करना, कोई चीज़ स्वीकार करना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना या फिर डिनाई करना, किसी चीज़ से मना करना या फिर इनकार करना कहलाता है डिनाई। नेक्स्ट है कंपल्सरी। कंपल्सरी होता है किसी चीज़ का अनिवार्य करना। कंपल्सरी होता है अनिवार्य होना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे ऑप्शनल है यानी कि ऐच्छिक है किसी चीज़ का वॉलेंटरली कोई काम करना यानी कि स्वैच्छिक से कोई काम करना। तो कंपल्सरी के हो जाएंगे ऑप्शनल एंड वॉलेंट्री एंटोनम। नेक्स्ट है डिनाउंस। डिनाउंस होता है किसी पर आरोप लगाना। किसी पर आरोप लगाना कहलाता है डिनाउंस। तो इसके एंटोनम हो जाएंगे प्रेज करना, प्रशंसा करना किसी की, कॉम्प्लीमेंट करना, डिफेंडेड यानी कि बचाव करना, और एप्रिशिएट करना, किसी की सराहना करना कहलाता है एप्रिशिएट। तो डिनाउंस के हो जाएंगे प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, डिफेंड एंड एप्रिशिएट करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है किसी चीज़ का दोषी होना। गिल्टी होता है दोषी होना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे इनोसेंट यानी कि निर्दोष होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल होता है यानी कि किसी चीज़ का अनिवार्य होना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे सुपरफ्लूअस यानी कि कोई चीज़ का अनावश्यक होना, इनअसेंशियल यानी कि गैर जरूरी। एसेंशियल बोलते हैं किसी चीज़ की जरूरी होना और इनअसेंशियल यानी कि गैर जरूरी होना। अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट होता है महत्वहीन। तो इनडिस्पेंसिबल को रहेंगे सुपरफ्लूअस, इनअसेंशियल एंड अनइम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है नेटिव। नेटिव होता है यानी कि किसी चीज़ से किसी का वहाँ पर रहना या फिर स्थायीपन होना यानी कि स्थानीय होना कहलाता है नेटिव। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे एलियन यानी कि विदेशी होना, फॉरिजन विदेशी, एंड एक्जोटिक होता। तो नेटिव के हो जाएंगे एलियन, फॉरिजन एंड एक्जोटिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल कहलाता है यानी कि आध्यात्मिक होना। स्पिरिचुअल कहलाता है आध्यात्मिक होना, अर्थात इसके एंटोनिम हो जाएंगे फिजिकल यानी कि भौतिक होना, मटीरियल या फिर बॉडीली। तो स्पिरिचुअल के हो जाएंगे फिजिकल, मटीरियल एंड बॉडीली, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है विक्ड। विक्ड बोलते हैं दुष्ट को, पापी को। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे गुड, राइटियस है यानी कि नैतिक है, मोरल एंड वर्चुअस यानी कि धार्मिक होना। तो विक्ड के हो जाएंगे गुड, राइटस एंड मोरल एंड वर्चुअस। नेक्स्ट है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी बोलते हैं कैद को। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे लिबर्टी एंड फ्रीडम। लिबर्टी एंड फ्रीडम यानी कि आज़ादी। नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है कोई चीज़ स्पष्ट होना। क्लियर होता है कोई चीज़ स्पष्ट होना। और इसके एंटोनिम हो जाएंगे नेबुलस यानी कि अस्पष्ट है, कोई चीज़ धुंधलीपन है, ओपेक है, अपारदर्शी है, मर्की है, धुंधलापन है, एंड डिम। डिम लाइट होती है यानी कि मध्यम मध्यम कोई चीज़ होना। तो क्लियर के हो जाएंगे नेबुलस, ओपेक, मर्की एंड डिम। नेक्स्ट है एक्जोनरेट। एक्जोनरेट बोलते हैं यानी कि किसी को दोष मुक्त करना।
एक्सोनरेट यानी कि किसी को दोष मुक्त करना कहलाता है एक्सोनरेट। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे कन्विक्ट यानी कि दोषी सिद्ध करना, सेंटेंस यानी कि सजा देना, इनगेज यानी कि किसी को बांधना, अक्यूज यानी कि किसी पर आरोप लगाना कहलाता है अक्यूज लगाना। तो एक्सोनरेट के हो जाएंगे कन्विक्ट, सेंटेंस, अक्यूज एंड इनगेज। नेक्स्ट है फ्लोरिड। फ्लोरिड होता है गहरे रंग का, फ्लोरिड बोलते हैं गहरे रंग का। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्लेन या फिर पेल, पेल बोलते हैं फीकेपन को। नेक्स्ट है इंटेंशनल। इंटेंशनल कहलाता है यानी कि कोई चीज़ जानबूझकर करना, इंटेंशनली करना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे यानी कि एक्सीडेंटल यानी कि कोई चीज़ अचानक होना, आकस्मिक होना, यानी कि अनप्लैंड है यानी कि प्लानिंग के साथ नहीं है, अनप्लानिंग है यानी कि अनियोजित तरीके से कोई काम करना। नेक्स्ट है रिवेरेंस। रिवेरेंस कहलाता है यानी कि किसी में श्रद्धा दिखाना या फिर किसी की पूजा करना, रिवेरेंस कहलाता है। तो इसके एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम हो जाएंगे इसके कंटेम्प्ट यानी कि किसी से घृणा करना, स्कॉर्न यानी कि किसी को तिरस्कार करना, डेस्पाइज करना, घृणा करना, डिसरेस्पेक्टफुल करना यानी कि असम्मानजनक बातें करना। तो रिवेरेंस के हो जाएंगे एंटोनिम कंटेम्प्ट, स्कॉर्न, डेस्पाइज और डिसरेस्पेक्टफुल। नेक्स्ट है सस्पिशियस। सस्पिशियस कहलाता है यानी कि किसी चीज़ का गुप्त या फिर संदिग्ध होना कहलाता है सस्पिशियस। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे ट्रस्टवर्दी, डिफिनेटिव एंड सर्टेन, क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीयता से संबंधित जो वर्ड होते हैं उसको बोलते हैं ट्रस्टवर्दी, डिफिनेटिव एंड सर्टेन एंड क्रेडिबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टार्डी। टार्डी बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ में देरी दिखाना, टार्डीपन दिखाना। और एंटोनिम हो जाएंगे इसके प्रॉम्प्ट यानी कि तत्पर रहना, तैयार रहना, क्विक एंड अर्ली यानी कि शीघ्रता के साथ कोई काम करना कहलाता है क्विक एंड अर्ली। तो टार्डी के हो जाएंगे प्रॉम्प्ट, क्विक एंड अर्ली एंटोनिम। नेक्स्ट है एक्सीलरेट। एक्सीलरेट बोलते हैं किसी चीज़ को तेज करना, एक्सीलरेट कहलाता है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिले करना, विलंब करना, स्लैकन यानी कि बहुत धीरे धीरे काम करना, स्लैकन एंड इम्पीड, इम्पीड होता है बाधा डालना। तो एक्सीलरेट के हो जाएंगे एंटोनिम डिले, स्लैकन एंड इम्पीड। नेक्स्ट है अफर्म। अफर्म होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना या फिर संतुष्टि करना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे रिफ्यूज़ करना यानी कि मना करना कोई चीज़ से, डिसएग्री होना यानी कि असहमत होना। नेक्स्ट है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन कहलाता है यानी कि किसी से झगड़ा होना, ऑल्टरकेशन कहलाता है। और इसके एंटोनिम हो जाएंगे कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि समझौता होना, एग्रीमेंट या फिर फ्रेंडली डिस्कशन होना, मैत्रीपूर्ण चर्चा होना कहलाता है फ्रेंडली डिस्कशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंट। अपॉइंट कहलाता है यानी कि नियुक्त करना यानी कि कोई चीज़ असाइन करना, चाहे जॉब के लिए या फिर किसी काम के लिए। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिसमिस करना यानी कि बर्खास्त करना। नेक्स्ट है अप्रोच। अप्रोच बोलते हैं यानी कि समीप में रहना, अप्रोच होना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे अवॉइड यानी कि बचना किसी से, विदड्रॉ यानी कि वापस लेना, रिट्रीट पीछे हटना एंड रिसीड पीछे हटना कहलाता है रिसीड। तो अप्रोच के हो जाएंगे अवॉइड करना, विदड्रॉ, रिट्रीट एंड रिसीड। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बोलते हैं यानी कि कोई चीज़ कृत्रिम है, नेचुरल ना होके आर्टिफिशियल होना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे यानी कि नेचुरल होना और जेन्युइन होना, असली होना। तो जेन्युइन एंड नेचुरल इसके एंटोनिम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डल। डल बोलते हैं यानी कि सुस्तीपन को डल कहलाता है, यानी कि लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट यानी कि किसी चीज़ की रुचि या फिर उत्साह ना होना कहलाता है डल। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे कीन। कीन होता है उत्सुक, एक्साइटिंग है एंड ब्राइट है यानी कि उज्ज्वल है, रोमांचक है एंड उत्सुक है। नेक्स्ट है एक्सीलेट करना। एक्सीलेट कहलाता है यानी कि कोई चीज़ बहुत ही तेज़ी से बढ़ाना, इंक्रीज रैपिडली यानी कि इसके एंटोनिम हो जाएंगे रिड्यूस करना, कम करना कोई चीज़। प्लंज। प्लंज बोलते हैं किसी चीज़ में गिरावट का आना। डिमिनिश यानी डिमिनिश मतलब होता है घटाना किसी चीज़ को। स्लोप डाउन यानी कि नीचे का ढलान जो कहलाता है स्लोप डाउन कहलाता है। तो एक्सीलेट के हो जाएंगे रिड्यूस करना, प्लंज करना, डिमिनिश करना एंड स्लोप डाउन करना। नेक्स्ट है फैनेटिकल। फैनेटिकल कहलाता है यानी कि किसी चीज़ का कट्टरपंथी होना, कट्टर होना कहलाता है फैनेटिकल। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे लिबरल है, उदार है, मॉडरेट है, ओपन माइंडेड है, खुले विचारों वाला है एंड टॉलरेंट है। तो फैनेटिकल के हो जाएंगे लिबरल, मॉडरेट, ओपन माइंडेड एंड टॉलरेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिलेरियस। हिलेरियस बोलते हैं यानी कि बहुत ही अत्यंत मज़ेदार या फिर हास्यप्रद का होना, तो यानी कि एक्सट्रीमली अम्यूजिंग। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे सैड, ह्यूमरलेस, हास्य रहित एंड सीरियस है, ट्रेजिक है यानी कि दुखद है।
नेक्स्ट है इम्पीरियस। इम्पीरियस कहलाता है यानी कि घमंडी होना या फिर एरोगेंट होना और डोमिनेटिंग होना। तो इसके एंटोनिम बनेंगे मीक होता है दब्बू यानी कि सीधा है, सबमिसिव है, विनम्र है और मॉडेस्ट है, नम्र है। नेक्स्ट है इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस कहलाता है यानी कि अयोग्यता होना। तो इसके एंटोनिम बनेगा अडेप्ट, और अडेप्ट बोलते हैं निपुण को। नेक्स्ट है इनर्शिया। इनर्शिया बोलते हैं यानी कि निष्क्रियता होना किसी चीज़ की। तो इसके हो रहेंगे एंटोनिम विगोर यानी कि ऊर्जावान है, एनर्जी से भरपूर है एंड एक्टिव है, गतिविधियों में जो भाग लेता है उसको बोलते हैं एक्टिविटी। नेक्स्ट है लिबरल। लिबरल बोलते हैं उदार को। तो इसके एंटोनिम बनेंगे इनटॉलरेंट यानी कि असहिष्णु है, स्टिंगी है, कंजूस है, कंजर्वेटिव है यानी कि रूढ़िवादी है और बाइगोट यानी कट्टरपंथी है। तो लिबरल के हो जाएंगे इनटॉलरेंट, स्टिंगी, कंजर्वेटिव एंड बाइगोट। नेक्स्ट है ऑफ्टन। ऑफ्टन होता है यानी कि कोई चीज़ अक्सर होना, यानी कि फ्रिक्वेंटली होना, मैनी टाइम होना, काफ़ी टाइम होना, तो उसको बोलते हैं ऑफ्टन। तो इसके एंटोनिम बनेंगे सेल्डम यानी कभी कभार होना, रियरली होना, कभी कभार होना। नेक्स्ट है ओवर्ट। ओवर्ट बोलते हैं प्रत्यक्ष को, क्लियर होना कोई चीज़। तो इसके एंटोनिम बनेंगे हिडन या फिर कंसील्ड यानी कि गुप्त तरीके से कोई काम करना कहलाता है कंसील्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट। और प्रोमिनेंट कहलाता है यानी कि कोई चीज़ प्रमुख होना। तो इसके एंटोनिम बनेंगे ऑब्सक्योर यानी कि अज्ञात होना, अननोन, इनकॉन्स्पिशियस यानी कि अस्पष्ट होना। नेक्स्ट है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस कहलाता है यानी कि निरंतर या फिर किसी चीज़ का निर्दय होना। तो इसके एंटोनिम बनेंगे यील्डिंग यानी कि समर्पण है, इंटरमिटेंट है यानी कि अंतरकालिक है और वी मर्सीफुल यानी कि दयालु है। नेक्स्ट है सबलाइम। सबलाइम बोलते हैं यानी कि कोई चीज़ कितनी उत्कृष्ट है, शानदार है, तो उसको बोलते हैं सबलाइम। तो इसके एंटोनिम बनेंगे लुडिक्रस। लुडिक्रस यानी कि बेतुका है, इन्फीरियर है यानी कि बहुत ही ज़्यादा घटिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सप्रेस करना। सप्रेस करना कहलाता है दबाना किसी चीज़ को। तो यानी कि इसके एंटोनिम बनेंगे इनसाइट, किसी को उकसाना, रिवील करना, प्रकट करना, रिलीज करना, मुक्त करना एंड स्टिमुलेट करना, किसी को उत्तेजित करना कहलाता है स्टिमुलेट। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल होता है पारंपरिक होना। तो इसके एंटोनिम बनेंगे यानी कि अनयूजुअल है, असामान्य है और मॉडर्न है यानी कि आधुनिक है। नेक्स्ट है यूसर्प। यूसर्प कहलाता है यानी कि कोई चीज़ को हड़पना, जब्त करना। तो इसके एंटोनिम बनेंगे रिस्टोर, पुनः स्थापित करना, सरेंडर यानी कि समर्पण करना एंड रिलीज यानी होता है मुक्ति करना। नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड कहलाता है यानी कि फरार होना, यानी कि फरार होना के एंटोनिम हो जाएंगे रिमेन यानी कि बने रहना एंड अपीयर उपस्थित रहना। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। कहलाता है अमूर्त विचार या फिर भाववाचक, भाव होना एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्क्रीट यानी कि ठोस होना। नेक्स्ट है अफिसिबल होना है, कहलाता है पहुंचने योग्य है, अफिसिबल है, इजी है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे रेस्ट्रिक्ट है, प्रतिबंधित है एंड लैकिंग है, अभाव है। नेक्स्ट है अफेरबिक। अफेरबिक बोलते हैं यानी कि तीखा बोलना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे ब्लेंड या फिर सौम्य बोलते हैं, स्वीट है, पोलाइट है, विनम्र है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी बोलते हैं यानी कि शत्रुता को, यानी कि स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे वेनिबोलेंस यानी कि दयालुता है, लव है, कॉमिटी है, शिष्टाचार है। नेक्स्ट है एसेंट। एसेंट बोलते हैं यानी कि चढ़ाव को, एसेंट बोलते हैं चढ़ाव को और एंटोनिम हो जाएगा डेसेंट यानी कि गिराव को। नेक्स्ट है वेटर। वेटर कहलाता है बेहतर, यानी इसका एंटोनिम हो जाएगा वर्स यानी कि बदतर और इंफीरियर यानी कि हीन होना। नेक्स्ट है ब्लेस। ब्लेस कहलाता है यानी कि आशीर्वाद देना और इसका एंटोनिम हो जाएगा कर्ज। कर्ज कहलाता है श्राप देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसी होना और इसका एंटोनिम हो जाएगा टिमिड। टिमिड बोलते हैं डरपोक को। नेक्स्ट है ब्राइट। ब्राइट होता है चमकदार और इसके एंटोनिम हो जाएगा ब्लीक यानी कि बेरंग है, डस्की है, धुंधला है और डल है, नीरस है। नेक्स्ट है कोकोफोनी। कोकोफोनी कहलाता है यानी कि ज़्यादा शोरगुल करना यानी कि कोलाहल करना। नेक्स्ट इसके एंटोनिम हो जाएंगे हारमोनी एंड सिम्फोनी। हारमोनी और सिम्फोनी यानी कि सामंजस्य के साथ, शांति के साथ कोई बात करना कहलाता है हारमोनी। नेक्स्ट है कैप्चर। कैप्चर कहलाता है यानी कि कब्जा करना। कैप्चर कहलाता है कब्जा करना और इसके एंटोनिम हो जाएंगे रिलीज करना एंड लिबरेट करना यानी कि मुक्त करना। नेक्स्ट है कार्नेल। कार्नेल कहलाता है यानी कि शारीरिक और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। नेक्स्ट है कोहेरेंट। कोहेरेंट होता है सुसंगत। कोहेरेंट कहलाता है सुसंगत है और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड है यानी कि अव्यवस्थित है, इलॉजिकल है, तर्कहीन है एंड डिसकनेक्टेड है यानी कि असंबद्ध है।
नेक्स्ट है कॉम्बेटिव, कॉम्बेटिव कहलाता है यानी कि लड़ाकूपन होना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे पीसफुल है एंड एग्रीएबल है, यानी कि अनुकूल है। तो कॉम्बेटिव के हो जाएंगे पीसफुल एंड एग्रीएबल एंटोनिम। नेक्स्ट है कॉन्कर, कॉन्कर कहलाता है यानी कि सहमत होना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्री यानी कि असहमत होना। नेक्स्ट है कन्फर्म करना, यानी कि कन्फॉर्म यानी कि एक जैसा होना, करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफर या फिर डेविएशन, और डिसओबे यानी कि विचलन या फिर किसी का अवज्ञा करना कहलाता है डिसओबे। नेक्स्ट है कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट कहलाता है यानी कि संतोष, यानी कि इसके एंटोनिम हो जाएंगे सैडनेस है, डिसकम्फर्ट है, अशांति है, एजिटेशन है, उत्तेजना है। नेक्स्ट है कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल कहलाता है यानी कि विवादास्पद। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे अनडिस्प्यूटेड है, अविवादित है, इनडिस्प्यूटेबल है, अविवादास्पद है, एग्रीबल एग्रीमेंट है, और सहमति है। नेक्स्ट है कोर्टसी, कोर्टसी कहलाता है यानी कि शिष्टाचार, और इसके एंटोनिम हो जाएंगे रूडनेस या फिर अशिष्टता, क्रूडनेस यानी कि असभ्यता। नेक्स्ट है क्रिटिकल, और क्रिटिकल कहलाता है यानी कि आलोचनात्मक। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड अनइम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वहीन है और सेफ है। नेक्स्ट है कर्ट, कर्ट कहलाता है यानी कि किसी चीज़ को छोटा करना, संक्षिप्त करना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे पोलाइट यानी कि विनम्रता से बात करना, टैक्टफुल है, कुशल है, और एक्सपेंसिव है, विस्तृत है। नेक्स्ट है डिफेंड करना यानी कि बचाव करना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे सरेंडर यानी कि समर्पण करना, अवेंडन किसी को त्यागना, छोड़ना, अटैक करना, किसी पर हमला करना। नेक्स्ट है डिस्कॉर्डेंट, और डिस्कॉर्डेंट कहलाता है यानी कि असहमत या फिर बेसुरा। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे एग्रीएबल है, मेलोडियस है, एंड हारमोनियस है, यानी कि सामंजस्यपूर्ण है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होता है विविधता, डाइवर्सिटी कहलाती है विविधता, और इसके एंटोनिम हो जाएंगे यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक रूपता। नेक्स्ट है डोमिनेट, डोमिनेट होता है किसी पर हावी होना, डोमिनेट कहलाता है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना, और लिबरेट करना, मुक्त करना। नेक्स्ट है इमेंशिएटेड, इमेंशिएटेड कहलाता है यानी कि निर्बल होना, और इसके एंटोनिम हो जाएंगे फैट होना, मोटा होना, हेल्दी स्वस्थ होना, एंड हैफ्टी यानी कि तगड़ा होना, बहुत भारी होना। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होता है यानी कि बैलेंस होना, कोई चीज़ संतुलन होना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इम्बैलेंस यानी कि असंतुलन होना। नेक्स्ट है एक्सपेंड करना यानी कि विस्तार करना कोई चीज़ का, और इसके एंटोनिम हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक यानी कि किसी चीज़ को सिकोड़ना, छोटा करना। नेक्स्ट है एक्सपंज, एक्सपंज होता है यानी कि कोई चीज़ का निकालना, और इनका एंटोनिम हो जाएगा इंसर्ट करना, कोई चीज़ डालना, और ऐड करना, किसी को मिलाना। नेक्स्ट है फेम, फेम कहलाता है यानी कि प्रसिद्धि है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसग्रेस यानी कि अपमान करना, डिसऑनर करना, सेम करना। नेक्स्ट है फीकंड, फीकंड होता है यानी कि उपजाऊपन। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे बैरन, स्टेराइल, और स्पार्स, यानी कि तीनों का मतलब होता है बंजरपन या फिर भांजपन होना। नेक्स्ट है फोरगो, फोरगो कहलाता है त्यागना कोई चीज़। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे कॉन्क्यूर यानी कि अधीन करना, और एक्सेप्ट कोई चीज़ स्वीकार करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंडली, फ्रेंडली कहलाता है यानी कि मित्रतापूर्वक यानी कि काइंड एंड प्लीजेंट, और इसके एंटोनिम हो जाएंगे हॉस्टाइल यानी कि शत्रुतापूर्वक, और एनिमिटी यानी कि शत्रुता। नेक्स्ट है गिलैड, गिलैड कहलाता है यानी कि प्रसन्न होना, यानी कि प्लीज्ड है एंड डिलाइटेड है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे ग्लूमी होता है उदास, एंड सैड होता है दुखी। नेक्स्ट है ग्रेशियस, ग्रेशियस कहलाता है यानी कि शालीनता से भरा हुआ है, यानी कि कोर्टियस है, काइंड है, एंड प्लीजेंट है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे मिजरेबल है, दयनीय है, और रूड है यानी कि असभ्य है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू होता है यानी कि कोई चीज़ का भद्दापन होना या फिर विचित्र होना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे अट्रैक्टिव है यानी कि आकर्षण है, नेचुरल है कोई चीज़, प्लेन है, सादा है। नेक्स्ट है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस कहलाता है यानी कि अज्ञानता। तो इसके एंटोनिम हो जाएगा नॉलेज यानी कि ज्ञानपन होना। नेक्स्ट है इमेक्यूलेट यानी कि निर्मल है, बेदाग है कोई चीज़, इमेक्यूलेट। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे फिल्दी है, गंदा है, मैसी है यानी कि कोई चीज़ अव्यवस्थित है, एंड फॉल है, बदबूदार है। नेक्स्ट है इम्पेल, इम्पेल कहलाता है यानी कि प्रेरित करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिप्रेस करना, एंड दबाना, एंड इनर्ट यानी कि निष्क्रिय करना। नेक्स्ट है इम्प्यूट, इम्प्यूट होता है यानी कि आरोप लगाना किसी पर, और डिफेंड हो जाएगा इसका एंटोनिम यानी कि बचाव करना। नेक्स्ट है इनकोहरेंट, इनकोहरेंट कहलाता है यानी कि असंगत है, और इसके एंटोनिम हो जाएंगे
इंटेलिजिबल यानी कि बोधगम्य है, रेशनल है कोई चीज़, तार्किक है, और लूसिड है यानी कि स्पष्ट है कोई चीज़। नेक्स्ट है इनर्ट। इनर्ट कहलाता है यानी कि निष्क्रिय होना। इसके एंटोनिम बोलेंगे एक्टिव या फिर लाइवली यानी कि जीवंत होना। नेक्स्ट है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल होता है यानी कि जो फॉल ना करे, गलती ना करे, उसको बोलते हैं अचूक। यानी कि इसका एंटोनिम बोलेंगे इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, फॉल्टी है यानी कि त्रुटिपूर्ण है, अनरिलायबल यानी कि जो भरोसा करने लायक ना हो उसको बोलते हैं अनरिलायबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनहिबिट। इनहिबिट कहलाता है यानी कि किसी चीज़ को रोकना, और अलाउ होता है किसी चीज़ को अनुमति देना, अप्रूव करना, प्रमोट करना यानी कि बढ़ावा देना। नेक्स्ट है इंटेंस। इंटेंस बोलते हैं तीव्रपन को, यानी कि इसके एंटोनिम बोलेंगे फेंट बोलते हैं मंद को, मॉडरेट है, और लो है यानी कि निम्न तरीके का है। नेक्स्ट है लेनियंट। लेनियंट कहलाता है यानी कि उदारपन होना, तो इसके एंटोनिम बोलेंगे स्ट्रिक्ट कहलाता है कठोरपन होना। नेक्स्ट है लिंगर। लिंगर कहलाता है यानी कि देर तक ठहरना, तो इसके एंटोनिम बोलेंगे क्विकन यानी कि तेज करना, लीव छोड़ देना, फोरगो तेजी से आगे चले जाना। नेक्स्ट है लाइवली। लाइवली बोलते हैं यानी कि जीवंत को, और इसके एंटोनिम बोलेंगे फ्लजिश है, ग्लूमी है, उदास है, सोमबर है यानी कि गंभीर है। नेक्स्ट है लोइटर। लोइटर कहलाता है यानी कि टहलना, तो इसके एंटोनिम बोलेंगे हैस्टन यानी कि जल्दी करना, पंक्चुअल यानी कि समयनिष्ठ है, और हरी यानी कि जल्दबाजी करना। नेक्स्ट है मेलिएबल। मेलिएबल होता है यानी कि लचीलेपन को बोलते हैं मेलाइबल, तो इसके एंटोनिम बोलेंगे इंट्रैक्टेबल, एडिग है, स्टिफ है, एंड हार्ड है। नेक्स्ट है मर्की। मर्की बोलते हैं धुंधलेपन को, यानी कि डार्क एंड ग्लूमी है, वेग है, अस्पष्ट है, अनक्लियर है, ऑब्सक्योर है, और क्लाउडी है। तो इसके एंटोनिम बनेंगे ब्राइट यानी कि उज्ज्वल है। नेक्स्ट है निगार्डली। निगार्डली बोलते हैं कंजूसपन को, और इसके एंटोनिम बनेंगे लेविशली यानी कि शानदार, जनरस है, उदार है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीज। ओबीज बोलते हैं यानी कि मोटेपन को, और इसका एंटोनिम बनेगा थिन यानी कि पतला, स्लिम है, दुर्बल है, स्किनी है, पतला है। ऑफस्केट। ऑफस्केट कहलाता है यानी कि किसी को उलझाना, यानी कि क्लैरिफाई करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि स्पष्ट करना। नेक्स्ट ऑफिशियस। ऑफिशियस कहलाता है यानी कि हुक्म चलाने वाला। ऑफिशियस कहलाता है यानी कि हुक्म चलाने वाला है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा टिमिड और इनडिफरेंट यानी कि उदासीन है। नेक्स्ट आउट गोइंग। आउट गोइंग कहलाता है यानी कि मिलनसार है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा इंट्रोवर्टेड है यानी कि अंतर्मुखी है, इनकमिंग है यानी कि किसी का आगमन है, विदड्रॉ यानी कि वापस लिया जाना। नेक्स्ट है पेंसिव। पेंसिव कहलाता है यानी कि चिंतित होना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा इग्नोरेंट यानी कि अनजान होना। तो इस तरह हमारे जो भी एंटोनिम थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एंटोनिम थे जो कि ब्लैक बॉक्स से हमने कवर किए हैं, वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।